कमलेश जी भाई साहब के लिए युवाओं के ओजस्वी रखना, मतलब एक डॉक्टर का काम करते हैं, बीमारी में जब डॉक्टर एक डोज मारता है वही हम युवाओं में जब थकान आ जाती है जब कमलेश जी भाई साहब को बुलाया जाता है। जोरदार तालियां कमलेश जी भाई साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भीम ने जब आंख खोली हर कोई इंसान बन गया। मेरे भीम ने जब आंख खोली हर कोई इंसान बन गया, और मेरे भीम ने जब जुबान खोली हर कोई तूफान बन गया, और मेरे भीम ने किताब खोली और हर कोई विद्वान बन गया। साथियों, मेरे भीम ने कलम खोली और इस देश का संविधान बन गया। साथियों, मैं हाथों में गीता बाइबल कुरान रखता हूँ, मैं हाथों में गीता बाइबल कुरान रखता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान रखता हूँ। ये जमीन मेरे पुरखों की जागीर है। साथियों, मैं दिल में सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान रखता हूँ। हमारी हर श्वास संविधान से, हम जिंदा श्वास संविधान से, हमारी रोजी रोटी कपड़ा मकान संविधान से, हम पंच सरपंच प्रधान संविधान से, हम जज वकील संविधान से, हम एमएलए एमपी संविधान से, हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संविधान से। साथियों, हमारी रोजी रोटी के साथ साथ हमारे जीवन पर सब कुछ संविधान से। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि आज हमारा भारत, हमारा देश अगर अखंड है संविधान से, ये अखंड देश हमारा संविधान से। साथियों, मैं बाबा साहब के बारे में दो बातें और कहना चाहूंगा कि एक बार 1956 की बात है, लगभग 8 बजे, ठीक शाम के 8 बजे बाबा साहब अपने अध्ययन कक्ष में बैठे अध्ययन कर रहे थे। तब उनके नानक चंद्र रत्तू उनके पास आया और उन्होंने कहा कि बाबा साहब, मैं घर जाना चाहता हूं। तो बाबा साहब अपने लिखने में तल्लीन थे, इतने मग्न थे कि उनको पता ही नहीं पड़ा कि नानक चंद्र रत्तू ने क्या कहा। और नानक चंद्र रत्तू ठीक 8 बजे वहां से वो घर की ओर चल पड़े। देखिए साथियों, ध्यान दीजिएगा कि ठीक शाम के 8 बजे 1956 की बात है, बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म किताब लिख रहे थे। ठीक सुबह के 8 बजे, ठीक सुबह के 8 बजे नानक चंद्र रत्तू उनके अध्ययन कक्ष में प्रवेश करता है और देखता है, हतप्रभ रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, वो देखता रह जाता है। बाबा साहब, बाबा साहब। बाबा साहब ने देखा, क्या कहा नानक चंद्र रत्तू को कि रत्तू, तू अभी तक घर नहीं गया। रत्तू रो पड़ा बाबा साहब को देखकर। बाबा साहब, क्यों इतना रात रात भर तक जगते हो, रात रात भर तक लिखते हो, क्यों तकलीफ देते हो, क्यों इतना संघर्ष कर रहे हो। तब बाबा साहब ने कहा, रत्तू, मेरा समाज सो रहा है, इसलिए मैं रात रात भर तक जगता हूं, रात रात भर तक लिखता हूं। मेरा समाज सो रहा है, मेरे लिखे हुए शब्द हर घर तक पहुंचेंगे, हर दलित, हम आम व्यक्ति, वंचित व्यक्ति के घर तक पहुंचेंगे। इसलिए मैं रात रात भर तक लिखता हूं, क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, मुझे जागना पड़ता है। ब्रिटिश पत्रकार जब भारत में आए तब उन्होंने देखा कि जिन्ना रात के 12-1 बजे सो रहे थे, गांधी जी सो रहे थे, और वो जब अंबेडकर के कक्ष में गए तो देखा बाबा साहब पढ़ रहे थे। तब उन्होंने वही सवाल किया जो रत्तू ने कहा, तब बाबा साहब ने वही जवाब दिया, क्योंकि इनका यानी गांधी जी का, जिन्ना का या सबका समाज जाग रहा है, इसलिए ये सो रहे हैं। मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। तो साथियों, ये है संविधान की ताकत। साथियों, वो हमारे संविधान की ताकत अपने जहन में, अपने संकल्प के साथ दिलों के और दिमाग में उतार ले। साथियों, हमारे पास देखिए बाबा साहब की ताकत, असीम क्षमता। देखिए साथियों, करोड़ों लोगों के समक्ष अकेला योद्धा व्यक्ति चट्टान की भांति अडिग होकर पूरी व्यवस्था के खिलाफ संविधान को लिख दिया और आम व्यक्ति को जिंदा कर दिया। साथियों, प्राण फूंक दिए उनमें और एहसास करवा दिया कि हम भी स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। उसी स्वाभिमान के शब्द को अगर किसी ने अंगारे के साथ प्रज्वलित किया है, जोश के साथ अगर अंदर से प्रेरित किया, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, और वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श को, संकल्प को, विचारों को, जज्बातों को और भावों को दिलों में उतारना पड़ेगा। और जिस दिन हम इनको दिलों में उतार लेंगे साथियों, जय भीम कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि बाबा साहब के विचारों को अपने अंदर हृदयंगम कर लो, आत्मसात कर लीजिए। देखिए फिर आपका अपना क्या होता है। देखिए वो रौनक। और अंतिम वक्त और कहना चाहूंगा कि हम किसी से कम नहीं, पर्वतों को काटकर उसे राह दिखाने का दम रखते हैं हम, गिर के तूफानों से उसे थामने का दम रखते हैं हम। ये तो तरस आ जाता है आसमान की खामोशी को देखकर, वरना उसका भी सीना चीर कर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम, किसी से कम नहीं।
जब एक महार 56 पर भारी पड़ सकता है, एक बाबा साहब अंबेडकर करोड़ों व्यक्तियों के सामने अड़िग चट्टान की तरह अड़िग रह सकते हैं, तो क्या आप और हम दो व्यक्तियों से मुठभेड़ नहीं कर सकते? मात्र 2 व्यक्तियों से हम बहुत कुछ है, असीम क्षमताएं हैं हमारे अंदर, किसी से कम नहीं। हीन भावना को त्याग दे और भर ले अंदर कि हम किसी से कम नहीं। इस पृथ्वी के वो इंसान जो स्वाभिमान और स्वाभिमान जीना और स्वाभिमान हमारे तमगे के साथ अगर हमसे जोड़ा है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साथियों कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ छात्र, ग्रेटेस्ट इंडियन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के ज्ञाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और दक्षिण एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने D.Litt 2 हासिल की, और साथ में DSA डॉक्टर ऑफ साइंस जिन्होंने हासिल की। और सुनिए अभी डॉक्टर ऑफ साइंस जो 8 साल में ब्रिटेन के द्वारा दी जाती है, वो डिग्री बाबा साहब ने 8 साल में नहीं, मात्र 2.5 साल में पूरी कर दी। इसे कहते हैं ज्ञान का स्रोत। और 2.5 साल में पूरी करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने DSA हासिल किया, डॉक्टर ऑफ साइंस। और इसके अलावा क्या गजब की विभूति थी, क्या महान विभूति। जब वो एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, तो क्या आप और हम मिलकर इस परंपरागत जड़ से व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकते? बाबा साहब को देखिएगा और उनकी विशेषता देखिए। एक और बात कहना चाहूंगा कि तमाम जितनी भी बांध परियोजनाएं, बिजली से संबंधित परियोजनाएं जितनी भी भारत में बनी है, उनके मूल में बाबा साहब का इतिहास है, बाबा साहब का साहित्य है, बाबा साहब ने लिखा। और एक और बात कहना चाहूंगा कि 1956 से पहले उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, और वो 2 किताबों के आधार पर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये बाबा साहब का महान योगदान, इसे कहते हैं बाबा साहब। तो एक बार सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं भीमा कोरेगांव के इस ऐतिहासिक आयोजन में, और शौर्य दिवस के अवसर पर विशेषकर मैं जो आयोजन कमेटी है उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं कि ऐसा राजस्थान में पहली बार कार्यक्रम होने जा रहा है। प्यार से बजा दीजिए ताली। बहुत बहुत आभार सर, आपकी मीठी मधुर सुरीली वाणी के लिए बहुत बहुत आभार आपका। अब हमारे बीच माननीय गोपाल जी महावर